अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। लेट्स गेट स्ट्रेट टू द टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है, इट्स बेसिकली द अल्टीमेट गाइडलाइन फॉर द लास्टिंग चेंज इन योर हैबिट्स। बिल्ड गुड हैबिट्स एंड ब्रेक बैड वंस। सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द टॉपिक। तो सबसे पहला पॉइंट है, इट्स बेसिकली एन इंट्रोडक्शन। The power of systems over goals. Success is not a singular event but a lagging measure of daily habits. As a performance architect, I view change through the lens of systems design. The core of this philosophy is the compounding effect of 1% improvements. While minor adjustments seem inconsequential in the moment, their mathematical trajectory over time is staggering. The 1% philosophy: if you get 1% better every day for a year, you will be 37.78 one bet times better by the time you are done. Or conversely, if you get 1% worse each day for a year, you will decline nearly down to zero. So कभी भी हमें 1% एफर्ट जो हम डेली पुट करते हैं, हमें एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम समझ नहीं आता, ना हमें कोई ऐसी प्रोग्रेस नज़र आती है, लेकिन वक्त के साथ इट कंपाउंड्स। जैसे कि आपको ये ग्राफ दिखा रहा है कि बाय जस्ट एडिंग 1.01 raised to power 665 we get the value of 37.78, while 1% worse every day takes us nearly to zero. Systems versus goals. Goals are about the results you want to achieve. Systems are about the processes that lead to those results. Winners and losers often have the same goals. It is the system that differentiates the outcome. You do not rise of the level of your goals, you fall to the level of your systems. बेसिकली ऑथर ये कहना चाह रहा है कि हम बाज़ औक़ात, बल्कि ज़्यादातर ही, हम गोल्स की तरफ भाग रहे होते हैं। एक पर्टिकुलर गोल हम बनाते हैं और हम उसको सक्सीड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन विदाउट अ सिस्टम, अगर आप उस गोल तक पहुंचने के लिए कोई सिस्टम डेवलप नहीं करते, तो आप उस गोल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। और क्योंकि हर चीज़ एक सिस्टम के तहत ही चलती है, इसलिए एक सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। सो अब सिस्टम्स कैसे बनते हैं, ये आगे हमें बता रहे हैं पॉइंट नंबर 2 में। द न्यूरोलॉजिकल फाउंडेशन, यानी कि आप एक सिस्टम के थ्रू एक हैबिट को लूप में कैसे ला सकते हैं। Habits are brain's way of reducing cognitive load. They operate in a four-step neurological feedback loop that governs all human behavior. बेसिकली ये वो हैबिट लूप है जिसकी डायग्राम मैंने आगे डाल भी दी है, आप लोगों को समझ आएगी। पहले हम वो चार चीज़ें देख लेते हैं जिससे हैबिट लूप बनता है। क्यू नंबर 1, द ट्रिगर दैट प्रेडिक्ट्स अ रिवॉर्ड। स्मेल ऑफ अ डोनट शॉप। Craving, the motivational force, crucially is an internal state change. You do not crave the action itself, but the change in how you feel. Response, the actual habit or action you perform. Reward, the end goal that satisfies your craving and teaches the brain which actions are worth repeating. यानी कि आपके दिमाग में कोई भी चीज़, सबसे पहले एक आपको एक ख्वाहिश पैदा होती है, आप ये कह सकते हैं कि आपको कहीं से कुछ खाने की स्मेल आती है और आप उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं। टेल्स क्रेविंग इज बेसिकली द मोटिवेशनल फोर्स जो आपको उसकी तरफ जाने पर मजबूर कर देती है, और फिर आप एक्शन लेते हैं और फाइनली अपनी क्रेविंग को सेटिस्फाई करते हैं। तो आपका ब्रेन के पास ऐसा सिग्नल पहुंचता है कि हाँ भाई, ये जो चीज़ हमने की है इससे हमें फ़ायदा पहुंच रहा है और हमें आगे भी ये करते रहना चाहिए। अच्छी आदत में भी ऐसा होता है और बुरी आदत में भी ऐसा होता है, तो हमें इसका ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि हम अपने ब्रेन को किस चीज़ के लिए ट्रेन कर रहे हैं। विजुअल गाइड, हैबिट लूप आपको दिखा दी है और बता भी दिया है। सर्कुलर डायग्राम विथ 4 क्वाड्रेंट्स। एट 12 o'clock position label Q, moving clockwise towards craving, the internal state change. Response at 6 o'clock and reward at 9 o'clock.
तो जो कि इस किताब के अंदर हमें बताया गया है, द फर्स्ट लॉ मेक इट एंड इट्स इन्वर्जन, यानी कि अच्छी आदत को हम ऑब्वियस कैसे बना सकते हैं और बुरी आदत को हम अनऑब्वियस कैसे बना सकते हैं। Environment is the invisible hand that shapes human behavior. To architect a successful life, you must design your surroundings to make the cues of good habits prominent. Strategy, make it obvious. Inversion, make it invincible. Invisible. Habit scorecard, list of current habits to bring unconscious patterns into awareness. Reduce exposure, remove the triggers of bad habits in your field of vision. Implementation intentions, use a formula I will behavior at time and location. Increase distance for place the phone in another room or unplug the TV to break the cue response. Habit stacking, after current habit I will do a new habit. Environmental frictions, change the context of a room to eliminate old triggers. तो इसके अंदर हमें मिक्स चीज़ें बताई गई हैं कि हम नई आदत को कैसे जल्द से जल्द अपनाया जा सकता है, यानी उसको हम सबसे पहले ट्रैक करना शुरू करें। आप जैसे रनिंग करते हैं या जिम करते हैं या कोई भी और चीज़ करते हैं, तो एक हैबिट स्कोर कार्ड आपके पास आप बना सकते हैं, बहुत ईज़िली मिल जाता है इंटरनेट पे, जिसके ऊपर आप अपनी डेली हैबिट्स को ट्रैक कर सकते हैं। और हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी भी यही चीज़ कहती है कि जो चीज़ ट्रैक हो रही होती है, वो इम्प्रूव होती है। और रिड्यूस एक्सपोज़र में हमें बैड हैबिट्स के बारे में पता चल जाता है कि आप जितना बैड हैबिट्स को एक्सपोज़र देंगे, वो उतनी ही आपके साथ जुड़ी रहेंगी। आप जितना एक्सपोज़र कम कर देंगे, उतनी जल्दी आपकी आदत वो छूट सकती हैं। जैसे कोई बंदा स्मोकिंग का एडिक्ट है और उसकी जेब में हर वक़्त सिगरेट की डब्बी होती है। तो जब तक वो डब्बी उसकी जेब में मौजूद रहेगी, उसकी स्मोकिंग की आदत कभी नहीं छूट सकती, जब तक कि वो उस हैबिट को कंटिन्यू रखना मुश्किल बना दें। यानी कि जब भी सिगरेट पिएगा, दुकान जाके पिएगा, अपने पास डब्बी नहीं रखेगा। तो इस वजह से इससे ये होता है कि आपकी आदत जो है, वो आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होने शुरू हो जाती है। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस में आपको ये बताया जाता है कि यार, आप एक हैबिट के लिए एक पर्टिकुलर टाइम और एक पर्टिकुलर लोकेशन मुख्तस कर देते हैं। यानी कि अगर आपने स्टडी करनी है, तो आपकी स्टडी टेबल पे आपकी बुक पड़ी होगी। आपने एक अलार्म लगाया होगा कि हाँ भाई, ये अलार्म जैसे ही बजेगा मैं अपनी स्टडी टेबल पे जाऊँगा और मैं बुक रीडिंग करूँगा, मैंने 10 पेजेस रोज़ के पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो ये बेसिकली एक सिस्टम आप अपने ब्रेन को बता रहे होते हैं कि हाँ भाई, आपने टाइम पे ये काम करना है। और इसी तरह अच्छी आदत को अपने करीब लाना चाहिए, उसके क्यूज़ को। जबकि जो बैड हैबिट्स हैं, जैसे डूम स्क्रॉल किसी को आदत है, तो वो अपना फ़ोन जितना दूर रखेगा अपने आप से, उतना उसके लिए वो बुरी आदत परफ़ॉर्म करना मुश्किल होगा, जैसे हमने पहले ही देखा है। और एनवायरमेंटल फ्रिक्शन, यानी कि आप अगर अच्छी आदत को जल्द से जल्द अपनाना चाहते हैं, तो उसके अंदर आपको बेसिकली एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना होगा कि आपकी जो अच्छी आदत है, वो आपके लिए करना आसान हो। अगर आपका लैपटॉप आपकी टेबल पे होगा, वाईफ़ाई कनेक्टेड होगा, सब चीज़ें आपकी सेटअप होंगी, आपका नोटबुक आपके पास पड़ी होगी, आप एक रात पहले ही ये चीज़ें सेट करके सोएँगे, तो जब आप सुबह उठेंगे तो आपको अपनी अच्छी आदत को परफ़ॉर्म करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। इसी तरह बुरी आदत को से दूर रहना चाहिए। अब हैबिट स्टैकिंग एग्ज़ाम्पल्स आगे देख लेते हैं। आफ्टर आई पोर माय कप ऑफ कॉफ़ी, आई विल मेडिटेट फॉर 1 मिनट। After I take my work shoes off, I will immediately change into my workout clothes. Reflection ritual, after I sit down at dinner, I will say one thing I am grateful for that happened today. ये हैबिट स्टैकिंग की आदतें हैं, यानी कि एक आदत को दूसरी आदत से जोड़ देना, ताकि जो बीच में फ्रिक्शन है या आप जो डिले करते हैं, वो ना हो। विजुअल गाइड, इसके अंदर हमें बेसिकली विजुअल गाइड के अंदर हमें ये बता रहे हैं कि एक हाई फ्रिक्शन एनवायरनमेंट है जिसके अंदर आपका
का सब कुछ मैसी है, और एक लो फ्रिक्शन एनवायरनमेंट है जिसके अंदर आपका डेस्क क्लीन है, आपकी बुक आपके, जैसे अगर किसी ने बुक रीडिंग की आदत डेवलप करनी है तो उसकी बुक जो है वो उसके तकिए के साथ पड़ी है, और वो उसको कोई मुश्किल नहीं हो रही है आदत परफॉर्म करने में। तो हम सेकंड लॉ की तरफ चलते हैं। द सेकंड लॉ इज मेक इट अट्रैक्टिव and its inversion. The anticipation of a reward driven by dopamine spikes is more powerful motivator than the reward itself. To build a habit, you must make it irresistible. Pair a need habit with a want habit. यानी कि अगर मुझे कोई चीज़ खानी है या अगर मुझे कहीं जाना है तो मैं उसको एज अ रिवॉर्ड ट्रीट करूँगा उस हैबिट के साथ जो मुझे करनी चाहिए। यानी कि अगर मैं 10 पेजेस एक बुक के पढ़ूँगा, तब मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा सकता हूँ या कुछ अपनी पसंद का खा सकता हूँ। सोशल इन्फ्लुएंस वी नेचुरली इमिटेट द हैबिट्स ऑफ 3 ग्रुप्स। अब इसके अंदर ये बता रहे हैं कि आपका सर्कल आपकी हैबिट फॉर्मेशन में बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। यानी कि आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स, आपका ट्राइब यानी आपके दोस्त अहबाब, और those with status and prestige join a culture, find a group of desired behavior in normal behavior, और इसकी inversion है make it unattractive. Reframe your mindset by highlighting the benefits of avoiding a bad behavior. Associate the bad habit with negative feelings to decrease the motivational pull. यानी कि अपने दिमाग के अंदर बुरी आदत को बुरा समझना। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्मोकिंग करता है और वो ये सोच रहा है कि यार ये चीज़ मेरे लिए है नुकसानदेह और मैं इसको करूँगा तो मैं अपना नुकसान ही करूँगा, तो उसके अंदर मोटिवेशनल पुल कम हो जाता है। थर्ड लॉ, बेसिकली थर्ड लॉ इज मेक इट इजी एंड इट्स इन्वर्जन। द सिस्टम डिज़ाइन वी फॉलो द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। You must standardize before you optimize. Focus on gateway habit, the entry point to your desired behavior. अब इसके अंदर 2 मिनट रूल आप कह सकते हैं, हैबिट मस्ट बी established बिफोर इट कैन बी इम्प्रूव्ड। अगर आप परफेक्शन की तरफ जाना चाहेंगे शुरू से ही तो आप सबसे पहले क्विट कर देंगे। इस वजह से ही सिर्फ पहले अपनी आदत को पक्का बनाने की कोशिश करें। 2 मिनट रूल ये कहता है कि एक बंदा अगर रनिंग शुरू करता है फॉर एग्जांपल, और वो पहले दिन ही कहता है कि मैं एक फुल मैराथन भागूंगा, तो वो मोस्ट लाइकली क्विट कर देगा। लेकिन ये है, एक बंदा अगर कोई रनिंग की हैबिट डेवलप करना चाह रहा है तो वो जिस तरह पहले हमें बताया गया है कि जैसी वर्क के क्लोज और शूज़ आपने उतारे, आपने डायरेक्ट ही वर्कआउट क्लोज और शूज़ पहन लिए। जब आप ये कॉन्टिन्यूसली एक छोटा सा क्यू करेंगे तो होगा ये कि आपकी हैबिट विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप होती जाएगी अंटिल वो आपकी आइडेंटिटी के अंदर शामिल हो जाएगा। मतलब कि वो इतना ऑटोमेटिक हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि अब वो आपने हैबिट कभी खुद डेवलप की थी। इस तरह रीड बिफोर ईच नाइट, रीड 1 पेज, डू 30 मिनट्स ऑफ योगा, टेक आउट द योगा मैट, study for class, open my notes, fold all the laundry, fold 1 pair of socks। यानी कि कोई भी बड़ी हैबिट डेवलप करने के लिए उसका सबसे टाइनी पार्ट आप करें तो उससे ये होता है कि आप आहिस्ता 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 उस हैबिट को पक्का कर लेते हैं। अब हम चलते हैं द फ्रिक्शन कर्व। इसमें यही बता रहे हैं, अ ग्राफ वेयर एक्स एक्सिस इज द ईज ऑफ स्टार्ट, वाई एक्सिस इज द लाइक्लीहुड ऑफ कंप्लीशन। A curve rises sharply as effort decreases. The area where habit takes under 2 minutes is highlighted at optimization zone, indicating the highest likelihood of successful initiation। यानी कि जब आप कोई हैबिट शुरू कर रहे होते हैं या कोई हैबिट ख़त्म कर रहे होते हैं तो उसके दरमियान में एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि ऑप्टिमाइजेशन जोन होता है। हाईएस्ट लाइक्लीहुड उसके अंदर ये होती है कि उसका ग्राफ बेसिकली ऐसे होता है, यानी आप नीचे से स्पाइक किया और आप सेंटर में आए और फिर आप नीचे की तरफ। द फोर्थ लॉ की तरफ चलते हैं, मेक इट सेटिस्फाइंग एंड इट्स इन्वर्जन। द कार्डिनल रूल ऑफ बिहेवियर चेंज, व्हाट इज इमीडिएटली रिवॉर्डेड इज रिपीटेड,
what is immediately punished is avoided। यानी कि अगर आप अपने आप को एक नई हैबिट या एक अच्छी चीज़ जो आपके लिए बेनिफिशियल है करने के बाद अपने आप को इमीडिएट कोई रिवॉर्ड देंगे तो वो आप लाइकली इवेंचुअली आप उसको अभी ज़िंदगी में पक्का पक्का शामिल कर लेंगे। लेकिन अगर तो को उसी तरह बुरी आदत के लिए भी यही बताया कि अगर कोई बुरी आदत आपके अंदर है और आप अपने आप वो गलती से कर बैठते हैं और उसके बाद आप अपने ऊपर कोई ऐसा टास्क इम्प्लीमेंट करते हैं जो कि उस बुरी आदत की पनिशमेंट के तौर पे होगा तो आप उसे मोस्ट लाइकली कम करेंगे। The rule of three, the habit timeline. To reach integration, you must navigate three distinct phases. 3 days initiation. The goal is simply to show up. यानी कि आप बस अगर कोई बंदा जिम जाना शुरू करे तो सिर्फ वो जिम पहुंच जाए। बेशक वर्कआउट 5 मिनट करे, 10 पुशअप लगाए, लेकिन फर्स्ट थिंग एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग is to just show up every single day until the habit is the part of your identity। उसके बाद 3 weeks of formation focus on finding rhythm and routine, consistency over perfection। और 3 months integration, the identity shift occurs, the habit feels automatic, it is now part of who you are। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी बंदा जिम जाना शुरू कर रहा है तो वो सिर्फ जिम पहुंचने की कोशिश करे, उसके बाद रूटीन अपनी रिदम कि कौन सा टाइम से सूट कर बाद उसको जिम जा सही रहेगा। और 3 मंथ्स के अंदर इंटीग्रेशन हो जाती है, यानी कि अगर आप उठते साथ ही आपको जिम जाना है तो आप अपने उस टास्क के अंदर इतना ऑटोमेटिक हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप वो हैबिट कर भी रहे हैं, क्योंकि वो आपकी आइडेंटिटी का पार्ट बन जाता है। हाउ टू सेट अप अ हैबिट ट्रैकर, ये बहुत ज़रूरी है। सेलेक्ट अ फिजिकल टूल, यूज़ हैबिट ट्रैकर कार्ड्स और पेपर जैसे आपको पहले बताया है। रिकॉर्ड इमीडिएटली, mark your progress the moment of a habit is completed to provide an instant hit of satisfaction। never miss toys, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है कोई भी हैबिट को पक्का करने का। यानी कि एक फेमस कोड भी है इसके अंदर कि इफ़ यू मिस अ हैबिट इट्स इफ़ यू मिस वन डे इट्स अ मिस्टेक, बट इफ़ यू मिस टॉयज it starts to form a new habit। Inversion, make it unsatisfying, use an accountability partners or habit contracts to ensure the immediate cost of failure is public and painful। सेवेंथ जो कि लास्ट चीज़ है, आइडेंटिटी बेस्ड चेंज। ये आपकी हैबिट फॉर्मेशन का लास्ट स्टेज है, यानी कि आपकी जो हैबिट है वो आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, लोग आपको उस हैबिट से पहचानते हैं। ट्रू बिहेवियर चेंज इज द आइडेंटिटी चेंज। मोस्ट पीपल फोकस ऑन व्हाट दे वांट टू गेट outcomes, but lasting change comes from who you believe you are। Identity, the core, changing your beliefs and self image। I am a runner, saying I am a runner is better than saying that I am starting running or I want to be the runner। जब आप एक चीज़ को अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बनाना चाह रहे होते हैं तो आप बहुत ही ऑप्टिमिस्टिकली अपने आप को उस हैबिट के साथ एसोसिएट कर लेते हैं। Processes the middle, changing your systems, your workout routine, outcomes, changing your results, losing 10 pounds. Two-step identity shift. Decide what type of person you want to be. Prove it to yourself with small wins. Every action you take is a vote of the person you wish to become। ये आप कहीं ना कहीं कोई जर्नलिंग या किसी की डेली डायरी राइटिंग की आदत है तो वो रोज़ ये मामूल बना ले कि उसको क्या चाहिए, उसको एक किस तरह का आदमी बनना है, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली आप उन टास्क को परफॉर्म करें कि वो आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाते हैं। अब हम देख रहे हैं द कंक्लूजन, द प्लेटू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। द ग्राफ जो कि बहुत ही मशहूर है और हर बंदे ने अपनी लाइफ के अंदर इसको फील किया होगा कि प्रोग्रेस इज नॉट लीनियर, इट इज़ ऑफन डिलेड। द डिले इज़ द
valley of disappointment where hard work is put in but the results are not visible. The ice cube metaphor. Heating ice from 25 to 31 degrees shows that no change. At 32 degrees, it starts to melt. यानी कि एक बहुत बड़ा लेसन इसके अंदर बताया जा रहा है कि अगर आप कोई भी आदत शुरू करते हैं और आपको एक पर्टिकुलर टाइम तक कोई भी चेंज नहीं नज़र आता, लेकिन आप क्विट नहीं करते, तो इवेंचुअली होता ये है कि आपकी वो चेंज आपको नज़र आना शुरू हो जाता है। किसी का जल्दी आता है, किसी का लेट आता है, लेकिन इवेंचुअली जो एक हैबिट को कंटिन्यू रखेगा उसका चेंज लाजमी आएगा। उसके अलावा द स्टोन कटर मेटाफर हमें ये बताता है कि आप इफ द 101st ब्लो स्प्लिट्स द रॉक, इट वाजंट जस्ट द लास्ट हिट दैट डिड, लेकिन जो उसको फॉलो करते हुए 100 हिट्स आ रही हैं, आप उसको इग्नोर कर देते हैं। Same is the part in our lives that people look at other successful people's current state, but nobody wants to follow the hustle, the grind that they did every single day without anybody seeing them. So stone cutter metaphor is a really good thing. अब वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट का ग्राफ देख लेते हैं। जैसे हम भी कोई भी नई टास्क शुरू करते हैं तो हम सोचते हैं कि इट विल गो ऑल स्मूथ एंड ऑल फाइन, बट गोज इन अ कर्व फॉर्म। अगर आप उस हैबिट की तरफ माइल होते हैं, आप उसको कंटिन्यूसली कर रहे होते हैं, तो शुरू में रिजल्ट्स आपके अकॉर्डिंगली नहीं जाते, लेकिन इवेंचुअली एंड इट फॉर्म्स अ कर्व दैट गोज हायर देन बट वी वर थिंकिंग दैट वुड एक्चुअली हैपन। तो कभी भी बहुत जल्दी क्विट नहीं करना चाहिए। तो वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट भी मैंने आपको बता दिया। तो ये हमारी आज की लेसन था, जो कि हमें बताया है जेम्स क्लियर ने कि आप एक हैबिट को अपनी ज़िंदगी में कैसे शामिल कर सकते हैं और वो आपको कैसे एक अच्छा इंसान बना सकते हैं, और आपके अंदर अगर कोई बुरी आदत है तो आप उसको कैसे क्विट कर सकते हैं। होप यू लाइक द वीडियो, डू फॉलो एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर मोर सच वीडियोस। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।